इंडिया चलो, हाईजैकर ने पायलट की कनपट्टी पर पिस्तौल ताना और उसे चीख कर कहा। पाकिस्तान की इंटरनेशनल फ्लाइट 544 जो तुर्बत से कराची जा रही थी उसे हाईजैक कर लिया गया। नादरीन, ये परवाज़ जो थी ये बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से उड़ान 10 मिनट ही हुए थे कि जब पायलट की कानों में ये धमकी आवाज पड़ी। तुर्बत से परवाज़ भरने वाली इस फोकर त्यारे की मंजिल सूबा सिंध का शहर कराची थी। इस त्यारे के पायलट उज़ैर खान के मुताबिक जैसे ही हाईजैकर की तवज्जो त्यारे की पिछली जानिब से आने वाली किसी और आवाज से हटी तो उन्होंने एक बटन दबा दिया जिससे रडार पर सिग्नल चला गया कि मुसाफिर त्यारा अगवा हो चुका है। बाद अज़ा उज़ैर खान ने दस्तावेजी फिल्म फ्लाइट 544 में बताया कि हाईजैकर के पास नक्शे मौजूद थे जो वो अपने साथ लाए थे। उन्होंने कहा कि बस सीधे चलते जाओ, सीधे जाते तो इंडिया ही की सरहद आना थी। मैंने कहा कि त्यारे में तेल नाकाफी है। उन्होंने मेरी दरख्वास्त मान ली और कहा कि करीब वाक़या इंडियन गुजरात के एयरपोर्ट से तेल लेकर फिर नई दिल्ली की तरफ रवाना हो जाए। वो बताते हैं कि हाईजैकर के ये अहकामात मसूल होने के बाद मैंने सरहद के करीब मुड़ते हुए फिजाई जबान में कलू डेल्टा कहा, वो इस्लाह जो पाकिस्तानी शहर हैदराबाद के लिए इस्तेमाल होती है, और हाईजैकर को सुनवाई हुई कि एयरपोर्ट कंट्रोल से पूछा कि क्या ये इंडिया का भूज एयरपोर्ट है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पाकिस्तान जहाज के हाईजैक होने का अंदाजा हो चुका था, चुनांचे वहां से जवाब मिला कि हाँ ये भूज एयरपोर्ट है। वो बताते हैं कि यूं हाईजैकर को इंडियन शहर भूज का यकीन दिलाते हुए मैंने रात के अंधेरे में पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने में कामयाब हो गया। बस यही मैं चाहता था। हाईजैकिंग का ये वाकया 24 मई 1998 को पेश आया। ये वाकया पेश आने से चंद रोज कबल यानी 11 से 13 मई 1998 के दौरान इंडिया मुतअद्दिद एटमी धमाके कर चुका था और ये बात ज़बान अद खास व आम थी कि पाकिस्तान जल्द ही जवाबी जोहरी तजर्बात कर सकता है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद वहां मौजूद पाकिस्तानी अफसरान ने खुद को इंडियन एहलकार जहर करते और कई घंटों पर मजीद कोशिशों के बाद सुबह होने से पहले तीनों हाईजैकरों को काबू में कर लिया। इस पूरे वाकये में मुसाफिरों और अमले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गिरफ्तार होने वाले हाईजैकर का तल्लुक बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से था। पाकिस्तानी हुकाम और उस दौर के ज़राए अबलाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 मई 1998 को होने वाली इस हाईजैकिंग का मकसद ये था कि पाकिस्तान इंडिया के एटमी धमाकों के जवाब में तजर्बात ना करे। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया में न्यूक्लियाई तसादम के खदशे के तहत एटमी तजर्बात से बाज रखने के लिए कोशिश शुरू कर दी थी। डिगलेस फ्रांस और कैथरीन कोन्स ने अपनी किताब दी मेन फ्रॉम पाकिस्तान में इन अमरीकी कोशिशों और इस जमन में पाकिस्तान के इक़दाम का इहाता किया। उन्होंने लिखा है कि इंडिया के तजर्बात के बाद क्लिंटन ने तहम्मुल पर जोर देते हुए और तजर्बात ना करने के बदले मराद की पेशकश के लिए नवाज शरीफ को 4 मरतबा टेलीफोन किया। क्लिंटन ने अमरीकी कर्जे माफ करने, पाकिस्तान मुखालिफ प्रेसल्स और सोलार्स तरमीम खत्म कराने और कांग्रेस से नई फौजी इमदाद की मंजूरी लेने का वादा किया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि चागी के जो पहाड़ है वहां पर जो है एटमी तजर्बात किए जाएं, और चागी के जो पहाड़ है उनका ये इंतखाब क्यों किया गया। तो बलूचिस्तान के शुमाल मगरब में वाक़िया चागी रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है और जिला की सरहद 2 ममालिक अफगानिस्तान और ईरान से मिलती है। तकरीबन 200 किलोमीटर तवील पहाड़ी सिलसिला रास को गोया जिला चागी के जनूबी सरहद है। इस पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़िया तकरीबन 344 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैले हुए इलाके दोस्तान वड के गाँव 76 के सामने वो पहाड़ी वाकया है जहां 28 मई को पाकिस्तान एटमी धमाके करने में कामयाब हो गया। महर तबियत फैजुल्लाह खान अपनी किताब कहूटा से चागी तक में लिखते हैं कि जिला चागी में रास्को के पहाड़ का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि ये बंजर और निस्बत गैर आबाद था और इसे मजबूत चटाई पहाड़ जेर जमीन धमाके के लिए मुनासिब तरीन करार दिया गया था, क्योंकि अगर ताबकारी फैलती है तो फिर इसके जो नतीजे हैं उससे भी महफूज रखा जा सके। अभी अमेरिकी वफद पाकिस्तान ही में था जब फ्रांस और कोलम्स के मुताबिक 15 मई को पाकिस्तान की नेशनल डिफेंस कमेटी का हंगामी इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ सदारत कर रहे थे और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस इजलास में मौजूद थे। कई घंटों की मशावरत के बाद वजीर खजाना सरदार अजीज ने धमाकों की सूरत में इक्तसादी पाबंदियों का खदशा ज़ाहिर किया। टेस्ट करना है, मगर इस मौजू पर कमीशन के टेक्निकल डायरेक्टर समर मुबारक मंद ने अपने इदारे की वकालत की जानिब से कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपनी लेबॉर्ट्री खान रिसर्च लेबॉर्ट्री की फरादत और टूल्स के मुताबिक समर मंद ने कहा कि कमीशन ने चागी में अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और कोल्ड टेस्ट न्यूक्लियर धमाके भी कर ली हैं।
جن میں جو ہے یورینیم یا پلوٹونیم کی بجائے روایتی دھماکہ مواد استعمال کیا گیا۔ اس لیے پھر ڈاکٹر عبدالقدیر بھی یہ راضی ہو گئے کہ یہ دھماکے جو ہیں یہ ڈاکٹر سمرقند کی ڈاکٹر جو ہیں اس کی زیر نگرانی یہ دھماکے کیے جائیں۔ فیضان خان لکھتے ہیں کہ چاغی کے قریب آبادی میں تقریباً 200 افراد کو دھماکوں سے پہلے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا، اور انگریز رائٹر نے لکھا ہے کہ چاغی میں 5 نیوکلیر ڈیوائسز کے مختلف حصوں کو ایک 3000 فٹ لمبی فش ہک کی شکل میں سرنگ کے آخر میں اسمبل کیا گیا۔ تشخیص نار ان ڈیوائسز کے ساتھ جوڑے گئے جن سے دھماکوں کو مانیٹر کیا جانا تھا۔ 26 مئی کی دوپہر سرنگ کو 6000 بوری سیمنٹ اور 12000 بوری ریت ملا کر سیل کر دیا گیا، اور اگلے دن انجینئر نے تصدیق کی کہ سیمنٹ اتنا خشک ہو چکا ہے کہ دھماکے کو سرنگ میں محدود رکھ سکتے ہیں۔ جس کے بعد سائنسدان مبارک مند نے اپنے لیکچر میں مزید بتایا کہ وزیر اعظم نے ان سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب برائے کرم ناکام نہ ہوں، ناکامی کے متحمل نہیں ہو سکتے، اگر ہم ناکام ہو گئے تو ہم زندہ نہیں رہیں گے۔ یہ پاکستان کے لیے نازک لمحہ ہے۔ فرانس اور کوز کے مطابق 28 مئی کو کمیشن کی ٹریکنگ میکنیزم ڈیزائن کرنے والے ایک نوجوان افسر محمد ارشد کو ڈیوائسز چلانے کے لیے بٹن دبانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ انہوں نے اللہ اکبر کہتے ہوئے اس عمل کی ابتدا کی، اور اس روز تقریباً 3:16 پر ایک ہی وقت میں 5 زیر زمین دھماکوں سے راس کوہ لرز اٹھا۔ دھوئیں کے بعد انہوں نے سوچ کا چہرہ چھپا لیا اور سیاہ گرینیڈ سفید ہو گیا۔ سمر مبارک مند سمیت وہاں موجود تمام سائنسدان اللہ اکبر پکار اٹھے۔ ڈاکٹر مبارک مند کا کہنا ہے کہ ہم پہلے 5 دھماکے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے سے اور 30 تاریخ کو آخری دھماکہ 45 کلومیٹر کے فاصلے سے کرنے میں کامیاب رہے۔ ٹیم ورک کا معجزہ ہے کہ میں نے چاقی میں دیکھا کہ ہم وہاں تقریباً 10 دن رہے۔ 10 دنوں میں تکنیکی مشکلات بھی پیش آئی، ہم نے اجتماعی فیصلے کیے اور مسائل کو حل کیا۔ ٹیم سپرٹ بہت زیادہ تھے، ایسے ذمہ دار کام میں تناؤ، بد زبانی، جھگڑے اور بد مزاجی کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن وہاں ہم سب مسکراتے ہوئے خوش مزاج اور پرسکون تھے۔ ایڈرین لیوی اور کیتھرین سکاٹ کلارک نے لکھا ہے کہ جو ہی گرد بیٹھی مبارک بند سمیت سیاستدان جو تھے، وہ سائنسدان جو تھے، انجینئر جو تھے اور فوجی افسران تصویروں کے لیے کھڑے ہوئے، تمتمائے چہرے اور نکلتے قد کے ساتھ ایک ہی خوان ان کے درمیان نمایاں تھے۔ ان میں سے اس رنجش کا شائبانہ تک بھی نہ تھا جو اب تک چلی آ رہی تھی۔ اس شام 6 بجے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے صوبہ بلوچستان کے شمال مغرب ضلع چاغی میں اس پہاڑی سلسلے میں ہوئے اس واقعے کی تفصیل سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے یوں بتائی: آج ہم نے 5 کامیاب ایٹمی تجربے کیے ہیں، اب ہم پر کوئی ایٹمی شب خون نہیں مار سکتا۔ محقق سارقہ خان کے مطابق پاکستان کی جانب سے 6واں ایٹمی تجربہ 2 روز بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قیادت میں کیا گیا۔ گویا چاغی 1 دھماکہ کرنے والے سائنسدانوں کی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر سمر مبارک مند تھے، جبکہ چاغی 2 کی سربراہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کی۔ نواز شریف نے قوم سے خطاب میں مزید کہا کہ ہم نے گزشتہ دنوں انڈیا کے ایٹمی تجربات کا حساب چکا دیا ہے۔ محمد راشد جباری ایکسپریس۔